जाओ। जी ठहर गई, संदेशा लाई थी। जाओ वापस लौट जाओ। श्री कृष्ण की परम भक्त संत मीराबाई जी के 525वीं जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मथुरा में एक भव्य उत्सव हो रहा है जिसका नाम है ब्रज रज उत्सव, जो 14 नवंबर से शुरू हुआ और 27 नवंबर तक चलने वाला है, जिसमें हर शाम ब्रज और पूरे देश के मशहूर कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। जिसमें कल माननीय सांसद हेमा मालिनी जी ने भी मीराबाई जी को समर्पित एक प्रस्तुति दी थी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री और साथ में राज्यपाल शामिल हुए थे। एनएसडी और बीएनए के पूर्व और गीता शोध संस्थान वृंदावन के नवनियुक्त डायरेक्टर दिनेश खन्ना जी ने भी मीराबाई जी को समर्पित एक नाटक तैयार किया है, जिसकी रिहर्सल पिछले काफ़ी दिनों से गीता शोध संस्थान में ही हो रही है। इस वक्त मैं गीता शोध संस्थान में मौजूद हूँ, तो आइए जानते हैं कलाकारों से कि उन्होंने क्या तैयारी की है और इनकी जो निर्देशक हैं उनसे भी जानते हैं कि कल वो मंच पर क्या प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वृंदावन की कुंज गलित में लीना मेरा हाथ, पता है सामने सलोने तुमने मेरा रास्ता रोका, मेरी गगरी तोड़ी। वही ठहर जाओ। जी ठहर गई, संदेशा लाई थी। जाओ वापस लौट जाओ। हमें किसी का कोई संदेशा नहीं सुना। बड़े हठीले हैं महाराज। मीराबाई आपके दर्शन करना चाहती हैं। क्या नाम बताया? सब पता है, फिर भी मीरा, हम उनको आदर से मीराबाई बुलाते हैं। अरे तुम सबको क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू? तुम सबकी आंख में आंसू? तुम सबकी आंखों में आंसू जो मेरी कल्पना में तो आते हैं पर होठों में नहीं। पता नहीं, ऐसा लगता है मेरी भक्ति में ही कोई कमी है। शायद मेरे गिरधर मुझसे रूठ बैठे हैं। अरे ऐसा क्यों सोचती है मीरा सा? तो इस वक्त मेरे साथ गीता शोध संस्थान और रासलीला एकेडमी के डायरेक्टर दिनेश खन्ना जी मौजूद हैं, जिन्होंने इस नाटक मीरा का भी निर्देशन किया है। तो उनसे जानते हैं कि वो कैसी तैयारी रही इस नाटक की और कल मंच पर वो क्या प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये जो नाटक है जिसका नाम भी मीरा रखा गया है, हम लोगों ने मीरा रखा है, इसका लेखन और इसकी तैयारी पिछले 10-12 दिनों से चल रही है। और उसी दौरान जो मीरा के पद हैं उनको भी हम लोगों ने स्वरबद्ध करने की कोशिश की है। संयोग की बात है कि हमको यहाँ मथुरा वृंदावन से जो कॉलेज की लड़कियाँ हैं और बीए की, इंटर की लड़कियाँ हैं, वो इसमें जुड़ी और तब मुझको ऐसा लगा कि ये जो प्रस्तुति है ये अब अपना रूप ले सकती है। तो शुरू से ही इस नाटक में कॉन्सेप्ट ये था कि हम इस नाटक में मीरा के ब्रज में और मतलब वृंदावन में आने से लेकर के वृंदावन में प्रवास और वृंदावन के रहते हुए उसने किस तरह से
अपने जीवन को जिया और उस दौरान उन्होंने क्या रचनाएं लिखी, क्या रचनाएं बनाई, किस तरह का उनका जीवन रहा, किस तरह की उनकी मनस्थिति रही, और उसके बाद कैसे फिर वो वृंदावन से द्वारका की ओर प्रस्थान करती हैं। ये नाटक वृंदावन से प्रस्थान करने तक चलता है। जी, तो इस नाटक में कितने कलाकार हैं सर टोटल? इस नाटक के अंदर, इसके अंदर एक तरह का ये नाटक में एक प्रयोग किया गया है। लगभग 30 कलाकारों से ये नाटक तैयार होता है। 30 कलाकार इसमें अभिनय करते हैं। और ड्यूरेशन टाइम, समय? ड्यूरेशन इस नाटक का 1 घंटा 10 मिनट है। जी, तो कल आप इस नाटक को ब्रजरज उत्सव में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जी, कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर इस नाटक को हम ब्रजरज उत्सव के मंच पर करें, पर एक अजब इत्तेफाक है कि जो ब्रजरज उत्सव का मंच है वो दिन भर में कई गतिविधियों में बटा रहता है। जी, तो हमारे हिस्से में जो समय आया है वो 5, 5:30 बजे से लेकर के जो भी समय होता है उसमें है। और इस तरह के नाटकों का जो है क्योंकि इतनी गहमा गहमी है, इतनी एक्टिविटी हैं इस ब्रजरज उत्सव में, इतनी तरह की गतिविधियां चल रही हैं, इतने तरह के पैरेलल प्रोग्राम चल रहे हैं, तो इस नाटक का उस तरह से प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए। फिर भी ये नाटक अपनी मौलिकता की वजह से, एक मौलिक नाटक होने की वजह से इसको देखा जाना चाहिए। जी, मीराबाई जी की इस बार 525वीं जन्मोत्सव रहा है, जिस पर माननीय सांसद हेमा मालिनी जी ने कल प्रस्तुति दी, तो वो भी भव्य उत्सव रहा। तो उसके बाद कल आपका कार्यक्रम है, तो जो जनता देखने आएगी तो वो उस उम्मीद के साथ आएगी, तो उसके लिए क्या एक कंपटीशन बन गया है या फिर उस लेवल का लोग सोचेंगे कि ये भी एक नाटक हो रहा है मीराबाई? हाँ, उस नाटक में और इस नाटक में अंतर ये है कि वो एक संगीत और नृत्य का नाटक है, और उसके अंदर जो नाटक का रिकॉर्डिंग है वो पहले से ही बैकग्राउंड में रहता है। और वो करीब मीरा नाटक जो है हेमा मालिनी 20 साल पहले तैयार किया था, तो उसकी अपनी एक, उसका अपना एक रूप, हाँ, अपना रूप, अपनी इमेज है, अपना एक रूप है और अपनी एक शैली है। जैसे मैंने कहा कि रिकॉर्डेड म्यूजिक और डांस से जुड़ा हुआ है, और उस तरह से अपने तरह से वो कथ्य को कहता है, अपनी तरह से कंटेंट को कहता है। उसमें मीरा और कृष्ण को उस तरह से एक भाव को दिखाया गया है। और ये नाटक जो है मीरा की सोच को दिखाता है, जी, मीरा के विचारों को दिखाता है, और मीरा के अंदर जो एक निडरता और एक क्रांतिकारी जज्बा है रूढ़ियों को तोड़ने के लिए, पद्धतियाँ, पुरानी पद्धतियों को तोड़ने के लिए और एक नई विचारधारा सामने रखने के लिए ये नाटक उस ओर जाता है। जी, और सबसे अच्छी बात इस नाटक के अंदर मुझे ये दिखाई देती है जो बन पड़ी है इसके अंदर, ये नाटक वृंदावन की जो का जो वातावरण है और जो रमणीयता है उसकी ओर जाता है, और उसको एक काव्यमय तरीके से ऐसा रखा गया है। और चुनौती ये है कि इस नाटक के अंदर गीत, संगीत और अभिनय सभी ऑन द स्पॉट होता है, लाइव है, इसलिए बहुत बड़ी चुनौती है। इतने बड़े मंच पर जहाँ इतनी सारी गतिविधियाँ चल रही हैं, ऐसे में नए आने वाले रंगमंच के कलाकार इसको ले रहे हैं, ये एक चैलेंज है। और बस सबसे बड़ी कठिनाई इसमें यही रही कि इसका उतना हद तक प्रचार प्रसार नहीं हुआ, किसी को पता भी नहीं है कि, क्योंकि इतनी गतिविधियाँ हो रही हैं, उसके अंदर ये एक मीरा पर मौलिक नाटक हो रहा है और उसकी अपनी एक तरह की शैली है। और जो हम वृंदावन में तुलसी की महिमा को समझते हैं, उसकी महत्व को समझ के यहाँ तुलसी के होने के अस्तित्व को समझते हैं, उसके पीछे अनेक कहानियाँ हैं। इसमें वो तुलसी चरित्र हैं, मीरा और तुलसी का रिश्ता दिखाया गया है।